वेलकम टू द प्रसून सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास देने वाला हूं 9th एंड 10th की। आज से आपका ये न्यू बैच स्टार्ट होगा, क्लास 9th एंड 10th ग्रामर। इसमें आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, रूल्स नेक्स्ट, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। क्लास 9th एंड 10th फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आज एक्टिव एंड पैसिव। आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ें, और पढ़ लिया है तो भी आप पढ़ें, आपका रिवीजन होगा। और हम आपको आज बहुत अच्छे से समझाएंगे कि एक्टिव और पैसिव क्या है, एक्टिव और क्या है पैसिव। बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में दिया है, कौन सा सेंटेंस पैसिव में दिया गया। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचानते हैं और कैसे एक्टिव से पैसिव को चेंज कर लेते हैं हम लोग आपस में। उसके कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और रूल्स भी आपको रटने नहीं है, बस 2-4 बातें बताऊंगा, बस आपको वही पढ़नी है और वही आपको करना है। और आप आज से चाहे आप 9, 10 फर्स्ट ईयर, इंटर किसी भी क्लास के अगर आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो आपको किसी भी की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप एक्टिव पैसिव अच्छे से सीख पाएंगे। आज आप मेरे कुछ रूल्स पढ़िए, फिर जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा फिर आप देखिए कि कितना ज़्यादा एंजॉय आप मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव। क्या है एक्टिव? एक्टिव पैसिव बहुत ज़्यादा जरूरी है। 9, 10 फर्स्ट ईयर, इंटर तो जरूरी है। आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आता जरूर है, 100% आता है। देखो, एक्टिव पैसिव आने के लिए हमें कुछ टेंस भी पता होने चाहिए। अगर टेंस का नॉलेज है तो बहुत अच्छे से एक्टिव पैसिव हमारे समझ में आने वाला है। हम आपको कुछ टेंस के बारे में बताएंगे, कैसे चेंजिंग होती है, कौन सी चीज किस में चेंज हो जाती है, कब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। ये देखिए, जब सेंटेंस एक्टिव में होता है तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। वर्ब में हो सकता है फर्स्ट फॉर्म हो सकता है सेकेंड फॉर्म हो सकता है थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो। कैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म? जैसे गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म गोज। यही आपकी 5 फॉर्म वर्ब्स की चलती हैं। ये सीक्वेंस जब दिखेगा तो हमें पता चलेगा सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है। देन जब हम पैसिव बनाते हैं तब स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। जहां पे ये सब्जेक्ट लिखे वहां पे आप अपना ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। देखो, और कुछ भी नहीं करना। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब लगानी है। पैसिव में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी और कुछ नहीं आएगा। देन बाय, और उसके बाद इनका ऑब्जेक्ट तो हमें अपना रख देना है यहाँ क्या? सब्जेक्ट। और आपका पैसिव बन के तैयार हो जाएगा। इसमें गलती बच्चा कहाँ पे करता है? बच्चा जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखता है वही यहाँ लगा देता है। ऐसा होता नहीं है। ये इत्तेफाक से हो सकता है कि जो यहाँ आए वही यहाँ आ जाए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट आगे आता है यहाँ से, अगर ये जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। पर बच्चा क्या करता है? उसने ऊपर इज देखा तो नीचे भी इज ही लगाएगा, ऊपर हैज देखा तो नीचे हैज लगाएगा। नहीं, इजारम अगर इजारम बीइंग में चेंज हुआ तो अगर यहाँ पता चला आगे आके आई हो गया यहाँ पे, तो फिर इज थोड़ी ना, फिर आई जाना है इसके साथ। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जाने वाली है वो इस वाले ऑब्जेक्ट को देखकर, ये सब्जेक्ट जो बन रहा है इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारी सबसे पहले वर्ब आएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ रहने वाली है, बाई अपने पास से लगाएंगे, देन जो भी सब्जेक्ट होगा उसे हम लिख देंगे। ये एक्टिव पैसिव हमें पता चल गया कि क्या है। अब इसे आप लोग नोट कर लें और फिर देखें।
तो आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा, समझे कुछ कि क्या है एक्टिव क्या है पैसिव, हमने आपको समझाया था, अभी आपने नोट किया होगा। अब हम आपको एक्टिव से पैसिव करने की चेंजिंग सिखाने वाले हैं कि देन ये कैसे चेंज होता है। सेंटेंस एक्टिव में दिया है, किस टाइप से हम उसे पैसिव में करते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप करेंगे। आता 100% आता है, ये तो कंफर्म है, 9-10 में तो आना ही आना है एक क्वेश्चन इसका। अब देखते हैं कि एक्टिव में क्या होगा और पैसिव में क्या होगा। एक्टिव, एक साइड आपको एक्टिव लिख लेना है और एक साइड आपको पैसिव लिख लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म में पढ़ाने वाले नहीं है, बहुत शॉर्ट उसमें पढ़ाएंगे और समझ में पूरा आएगा। और आपको ऐसे इसको डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में। सबसे पहला हमारा टेंस कौन सा होता है, टेंस की चेंजिंग है ये एक्टिव पैसिव में। सबसे पहला हमारा टेंस चैप्टर, उसमें टेंस में जब हम पढ़ेंगे तो आएगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बस हमें कुछ नहीं लिखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, V1 आता है। सिंपल सेंटेंस है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आएगा, अगर V1 नहीं है तो V वर्ब में S या ES लगा देते हैं हम लोग। तो V1 हो या वर्ब में S या ES लगाओ, इसकी चेंजिंग किस में कर सकते हैं हम लोग, जब पैसिव बनाएंगे तो इज, एम, आर, इज, आर, एम। ये फर्स्ट फॉर्म है, एस या ES फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। देन इसके निगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू नॉट, डज नॉट। ये किस में चेंज होगी, है तो ये भी एक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी इज, आर, एम में चेंज होने वाला है। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे बोले तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहे हैं। बस क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हर बार हमें लगानी पड़ती है कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तभी तो एक ये पहचान बना पाते हैं बच्चे, नहीं तो इज, आर, एम के साथ तो ING फॉर्म आती है, हमें लगानी थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इसके साथ टेंस में लगी होती है कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म। अगर आपकी इज, आर, एम प्लस ING फॉर्म एक्टिव फॉर्म में दी है तो इसका हम जब पैसिव में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, इज, एम, आर, ये तो लिखना है सेम। बस जब ING वर्ब में होगी तो हमें लगाना है बीइंग, और जो बचेगी वर्ब उसका हमें लिखना है वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव। हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेंज किस में होगा, हैज बीन या हैव बीन, देन थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है जिसकी चेंजिंग नहीं होती है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म, V2 देन डिड। निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट भी आ जाता है। ये किस में चेंज होगा, वॉज, वर। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज, वर, आईएनजी फॉर्म। ये भी किस में जाएगा? जब भी आईएनजी आएगा तो बस वही हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, वॉज, वर, क्या लगेगा? बीइंग, प्लस कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये हो गया। अब आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड प्लस वी थर्ड। ये जाएगा हैड बीन प्लस वी थर्ड फॉर्म। वर्ब की हर बार कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब हमारा मॉडल चलेगा। ये फ्यूचर भी है, विल, शैल, फिर कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, अब मस्ट। इनको हम मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। इनकी चेंजिंग क्या होती है? इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये किस में चेंज होगी? मॉडल प्लस बी, जैसे विल के साथ बी, शैल के साथ बी, कैन के साथ बी, कुड के साथ बी, फिर वुड बी, जो भी वर्ब आए उसी के साथ बी लगाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ये आप नोट कर लें। ये सब टेंस की चेंजिंग है। क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो या वर्ब में एस या एस लगाओ, तो हमें लगा देना है इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, डू नॉट, डज नॉट, तो इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपको हर बार लगानी है। हर बार आपको कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इज आर एम जब भी दिखे एक्टिव में आईएनजी आप लगा दें बीइंग। जब भी दिखे एक्टिव में आईएनजी आपको पैसिव में कुछ नहीं करना, बस वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है और बीइंग लिख देना है बस, और कुछ नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज अ थर्ड फॉर्म इधर है तो हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म। वी टू डिड नॉट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो या डिड नॉट दिया हो, आपको चेंज किस में करना है? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद आएगा वॉज वर आईएनजी फॉर्म। देखो इधर आईएनजी दिखा, उधर बीइंग है। जहां आईएनजी होगा वहीं बीइंग होगा और कहीं नहीं होगा। वॉज वर तो वॉज वर प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बस हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आ जाते हैं हमारे विल शैल, फ्यूचर में भी आते हैं और इनको हम मॉडल भी बोलते हैं। फिर विल शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ये जितने हैं इन सब के साथ क्या आपको करना है? विल बी, शैल बी, सबके साथ बी लगाना है। और वर्ब की हर बार कौन सी फॉर्म? वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म। आप इसको याद कर लें। इसके बाद समझ लीजिए कि आपका एक्टिव पैसिव खत्म, कुछ है ही नहीं इसके बाद एक्टिव पैसिव। ये जो सीख गया समझो सब सीख गया। आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आपको थोड़ा सा और एक चीज बताते हैं, बस प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा जो मैंने अभी लिखाया था आप लोगों को, टेंस की चेंजिंग। बस अब आपके रूल सारे खत्म हो गए। बस थोड़ी सी दो चार चीजें और आपको लिखनी है, बस खत्म। क्या लिखना है? अब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज होगा, वो आप लोग देख लें क्या है।
क्या सब्जेक्ट जैसे हमारा जब आई सब्जेक्ट होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। फिर दूसरा सब्जेक्ट मैंने कहा वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम। ये अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसका सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट रखना है तो मी, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है तो आई, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तो ये, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट तो ये आप लोग जब ये और पढ़ लें, बस इसके बाद आपके एक्टिव पैसिव में रूल्स हैं ही नहीं, बस खत्म। बस स्ट्रक्चर आपके हैं वो हम आपको बता देंगे और फिर आप मजे से कोई भी एक्टिव पैसिव हो, फिर चाहे 9th क्लास का हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, आप हर एक क्लास का एक्टिव से पैसिव आप जरूर चेंज कर लेंगे, उसमें आप फंसेंगे नहीं। इतना आप पढ़ लीजिए और फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं, वो आप देखिए और फिर देखिए आपको कितनी मजा आने वाली है मेरे साथ। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 अब हम लोग देखेंगे। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? देखिए, मैंने कहा ही फ्लाइज आ काइट। ही फ्लाइज आ काइट यानी कि वह पतंग उड़ाता है। वह क्या है? वह एक पतंग उड़ाता है। इसका पैसिव कैसे बनेगा? ये सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो वर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट। जब भी मिले मेन वर्ब और मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखा मिलेगा हमको क्या, ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई कह दे कि ये कौन सा टेंस दिया है तो ये वर्ब है फ्लाई, फ्लाई में लग गया है IES, यानी कि मैंने लिखाया है रूल्स में V1 एंड SEIS, ये दो रूल्स मैंने आपको लिखाया था। ये फर्स्ट नंबर पे जब टेंस की चेंजिंग पढ़ाई थी, जब आपका SEIS लगा होगा यानी कि ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। कौन सा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये किस में चेंज होगा SEIS? इज RM। तो ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे सबसे पहले, आ काइट। अकाइट, अकाइट एक काइट है, सिंगुलर है तो लगेगा इज, अकाइट इज। अब इसकी थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, फ्लोन। क्या होती है? फ्लोन। अकाइट इज फ्लोन। फिर आपको देखो ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, लगाया बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, अभी हमने आपको पढ़ाया था, और लगा दिया फुल स्टॉप। ये आपका क्या बन गया, पैसिव। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या है? मैंने कहा आई बाय बुक्स। आई बाय बुक्स यानी कि मैं किताबें खरीदता हूं। ये भी, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब से टेंस की पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो टेंस की पहचान हम लोग सिर्फ वर्ब से करते हैं और किसी से हो ही नहीं सकती। तो क्या है वर्ब की पहचान? वर्ब की दी गई है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब में SEIS दिया गया हो तो उसकी चेंजिंग हम इज RM प्लस थर्ड फॉर्म में करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे सबसे पहले, बुक्स। अब बुक्स है प्लूरल, देखो बुक सिंगुलर, बुक्स प्लूरल, तो नहीं इज अब नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर। और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बुक्स आर बॉट। फिर बाई लगाना है आपको, और आई का ऑब्जेक्ट मी। समझ में आया? दोनों क्वेश्चन आप लोग दोनों एग्जांपल्स नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, अब मैं इसका देखूंगा निगेटिव सेंटेंस अगर दिया।
तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको दिया गया होगा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखी होगी क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा होगा क्या, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, जैसा फर्स्ट स्ट्रक्चर था सेकेंड भी वैसे ही। ये एक्टिव का है, ये है पैसिव में। क्या करने वाले हैं अब हम लोग देखते हैं। पैसिव में क्या होगा, जहां इनका सब्जेक्ट दिखे वहां आप ऑब्जेक्ट लिख लो बस, और जहां ऑब्जेक्ट दिखे वहां ऐसे बाई लगाओ और लिख दो क्या, सब्जेक्ट, और कुछ नहीं करना। बीच में जो इनका लिखा वही हम भी लिख दें, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इनका नॉट, हमारा नॉट। इनकी वी, हमारी वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लगाया बाई और लिख दिया लास्ट में क्या, सब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, जहां इनका सब्जेक्ट वहां आपका ऑब्जेक्ट, जहां इनका ऑब्जेक्ट वहां आपका बाई प्लस सब्जेक्ट, और कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल देखते हैं। आओ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल पहला क्या कहता है, जैसे मैंने कहा शी डज नॉट राइट अ लेटर। शी डज नॉट राइट अ लेटर। कैसे बनेगा ये, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, अ लेटर इज, ये सिंगुलर है, डू डज चेंज होता है इज आर एम में। अ लेटर इज नॉट, अ लेटर लगाया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, डू डज इज आर एम में चेंज हो गया, नॉट का नॉट लिख दिया। इनकी राइट वर्ब आई, हम भी लिखेंगे, पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई अपने पास से, शी का ऑब्जेक्ट हर। आपका सेंटेंस बन गया। इसी का नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे, इसी का देखो दूसरा भैया। मैंने कहा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। I did not play cricket. I did not play cricket, इसका क्या बनेगा, देखो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, क्रिकेट। डू डज चेंज होता, सॉरी डिड चेंज होगा वॉज वर्ब में, डू डज इज आर एम में, और डिड वॉज वर्ब में। तो डिड क्रिकेट सिंगुलर लगाया, वॉज इनका नॉट तो हम भी नॉट लगाएंगे, इनकी वर्ब तो हम भी वर्ब लिखेंगे बस। इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड, फिर लिखेंगे हम बाय, और आई का ऑब्जेक्ट मी। कंप्लीट, ये हुआ। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको घर से करके लाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा आई डज नॉट गो टू स्कूल। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा I take tea। थर्ड क्वेश्चन, he killed the lion। फोर्थ क्वेश्चन, we did not take food। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला you play hockey with me।
ये आपको 5 सेंटेंस होमवर्क में करके लाने हैं, और आप कल हम जब आएंगे तो ये हम सबसे पहले आपको चेक कराएंगे। और अगर आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।